हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आरआरबी जेई का सीबीटी टू का जो सिलेबस है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सीबीटी टू, इसमें टेक्निकल सब्जेक्ट हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो कि आपको 100 मार्क्स का होगा। 100 मार्क्स का होगा और 1/3 निगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, तो इसमें सीबीटी टू में हमारा जो है, सीबीटी टू में हमारा एक जनरल अवेयरनेस पूछेगा आपको 15 मार्क्स का। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पूछेगा आपको 15 नंबर का। और कंप्यूटर का नॉलेज रहेगा 10 नंबर का। और इन्वायरमेंट पूछेगा आपको 10 नंबर का। और टेक्निकल मेरा जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये 100 मार्क्स का पूछेगा। ठीक है, तो सीबीटी 1 बहुत लोग यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। मैं सीबीटी 2 में स्पेशली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मैं पूरा सिलेबस डिस्कशन कर रहा हूँ अभी। और इसके लिए बुक्स भी बताऊँगा, कौन सा बुक्स बेस्ट होगा पढ़ने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि सीबीटी 2 में ये 100 मार्क्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग का सीबीटी 1 में सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन सीबीटी 2 में नहीं हो पाता है। जैसे सीजीएल की तैयारी करते हैं या अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, वो भी इस एग्ज़ाम में बैठ जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, तो सीबीटी 1 में पता चला कि 91 मार्क्स ले आए वो लोग, 90 मार्क्स ले आए, 80 मार्क्स ले आए, लेकिन सीबीटी 2 में सिलेक्शन फाइनली नहीं हो पाता, क्योंकि उसका प्रैक्टिस कम होता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा प्रैक्टिस। एग्ज़ाम में जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस जितना अभी अच्छा कीजिएगा, एग्ज़ाम में उतना अच्छा आप आंसर कर पाइएगा। सबसे पहले चलते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, वेरियस फैक्टर इफेक्टिंग दैम। इसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी एंड देयर यूनिट्स, ये चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 2 है सर्किट लॉ, किरचॉफ्स लॉ, सिंपल सर्किट सॉल्यूशन यूजिंग नेटवर्क थ्योरम। इसके बाद है थर्ड मैग्नेटिक सर्किट है, कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्लक्स, एमएमएफ, रिलक्टेंस, डिफरेंट काइंड ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक कैलकुलेशंस फॉर द कंडक्टर, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस, स्ट्रेट, सर्कुलर, सोलेनोइडल, ये सब मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है इंस्टेंटेनियस एसी फंडामेंटल्स, इंस्टेंटेनियस पीक, आरएमएस, एवरेज ऑफ अल्टरनेटिंग वेव्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द साइनसोइडल वेवफॉर्म, सिंपल सीरीज एंड पैरेलल एसी सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ आर, एल एंड सी, रेजोनेंस पढ़ेंगे, टैंक सर्किट पढ़ेंगे, पॉलीफेज सिस्टम पढ़ेंगे, स्टार डेल्टा कनेक्शन पढ़ेंगे, थ्री फेज पावर, डीसी एंड साइनसोइडल रिस्पॉन्स ऑफ आरएलसी सर्किट क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एसी फंडामेंटल, इससे तो क्वेश्चन रहेगा ही। इसके बाद मेजरमेंट में बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है हम लोग को। मेजरमेंट ऑफ पावर पढ़ना है एंड एनर्जी पढ़ना है। वो 2 वाट मीटर मेथड है और 3 फेज वाट मीटर मेथड है। इसके बाद मेजरमेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड फेज एंगल पढ़ना है, आमीटर पढ़ना है, वोल्ट मीटर पढ़ना है, बोथ मूविंग कॉयल एंड मूविंग आयरन टाइप, एक्सटेंशन ऑफ रेंज वाट मीटर, मल्टीमीटर्स मेगर पढ़ेंगे, एनर्जी मीटर, एसी ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे, यूज सीआरओ, सिग्नल जनरेटर, सीटी, पीटी एंड देयर यूजेज। लास्ट में मैं डिस्कशन करूँगा कौन सा बुक पढ़ें जो कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाएंगे। तो फिफ्थ में हो गया हमारा। अब हमारा सिक्स्थ में है इलेक्ट्रिकल मशीन्स। बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है इलेक्ट्रिकल मशीन्स, जिसमें डीसी मशीन रहेगा हमारा, कंस्ट्रक्शन, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर्स, डीसी मोटर्स हो गया आपका, मेथड ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ मोटर्स, लॉसेस एंड इफिशियंसी ऑफ द डीसी मशीन्स, सिंगल फेज एंड 3 फेज ट्रांसफार्मर, कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ेंगे, वोल्टेज रेगुलेशन, ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट, लॉसेस एंड इफिशियंसी, इफेक्ट ऑफ वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी एंड वेव फॉर्म फ्रॉम द लॉसेस, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ द सिंगल फेज और 3 फेज ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, इक्विवेलेंट सर्किट, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, स्टार्टिंग एंड स्पीड कंट्रोल मेथड,
नेक्स्ट हमारा है सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन में जनरेशन ऑफ 3 फेज ईएमएफ, आर्मेचर रिएक्शन, वोल्टेज रेगुलेशन, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ द टू अल्टरनेटर, सिंक्रोनाइजिंग, कंट्रोल ऑफ एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर, स्टार्टिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ द सिंक्रोनस मोटर्स, ये पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा है पावर सिस्टम में जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंट टाइप ऑफ पावर स्टेशंस, लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, डिमांड फैक्टर, कॉस्ट ऑफ जनरेशन, इंटरकनेक्शन ऑफ द पावर stations, power factor improvement, various types of tariffs, types of fault, short circuit current for symmetrical fault, switch gear and protection पढ़ेंगे। rating of the circuit breaker पढ़ेंगे। principle of arc extinction by the oil and air, HRC fuse, protection against the earth leakage, overcurrent, etc. book holds relay, merge price protection, merge price system of the protection of the generators and transformer, protection of the feeders and bus bars, lighting arresters, various transmission and distribution system, comparison of the conductor material, efficiency of different system, cable में पढ़ेंगे different types of cable rating and derating factor। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है estimation and costing। estimation and costing में estimation of the light scheme, electric installation of the machines, relevant IE rules, earthing practices and IE rules, utilization of electrical energy, illumination, electrical heating, electrical welding, electroplating, electric drives and motors। नेक्स्ट लास्ट हमारा इसमें है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में वर्किंग ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, पीएन जंक्शन डायोड, ट्रांजिस्टर, बीजेटी एंड एफईटी, सिंपल सर्किट यूजिंग दीज डिवाइसेस। ये हमारा कंप्लीट सिलेबस था। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि इसमें कौन सा बुक हम लोगों के लिए, हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन बुक्स इसमें हम लोगों को बुक्स। देखिए बुक्स में सबसे पहले टेक्निकल के लिए जो बुक हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, सबसे पहले हम लोग सिलेबस को तो रखेंगे ही साथ में, प्रिंट करवा के आप लोग रखें सामने। इसके बाद आरआरबी जेई का जो हमारा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसके बाद फिर एसएससी जेई का क्वेश्चन बैंक ये भी करना है। थर्ड नंबर में हमको करना है आपको एस चांद का जो एक VK मेहता का बुक आता है वो आप लोग को कर लेना है, VK मेहता, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर में हमारा जो है ये RK राजपूत का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बुक आता है। ये एकदम डिप्लोमा लेवल का दिया हुआ है, हमको बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं करना है, और जो हाई फाई करने के चक्कर में रहते हैं तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आरआरबी जेईई डिप्लोमा लेवल का एग्ज़ाम है, हमको गेट आईएएस का क्वेश्चन नहीं लगाना है। और लास्ट में एक आता है, एक आप लोग शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि एग्ज़ाम से 1 वीक बिफोर हम लोग को शॉर्ट नोट्स का ज़रूरत होता है। इसके बाद एक फार्मूला बुक है हमारा, फार्मूला भी दो फार्मूला बुक है, एक मेडीजी का फार्मूला बुक है और दूसरा हमारा है अरिहंत का। इसमें से आप कोई एक ले लें, अरिहंत कुछ ज़्यादा बेहतर लिखा है डिप्लोमा लेवल के लिए, तो अरिहंत का फार्मूला बुक भी बहुत अच्छा है, तो आप अरिहंत इसमें चाहें तो रेफ़र कर सकते हैं। तो ये हमारा बुक हो गया। इतना पढ़ लेने से आपका 100 मार्क्स में, आप अगर अच्छा से करते हैं तो 100 मार्क्स में 90 प्लस मार्क्स आ जाएगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोज। आपको मेरा अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मैं आपका टेक्निकल्स चैप्टर बाय चैप्टर इसमें लाऊंगा सिलेबस, और आप लोग को मैं पूरा इस पर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाऊंगा आरआरबी जेईई तक। CBT 2 का अभी से आप लोग प्रैक्टिस चालू कर दें, कम से कम 2 घंटा, जितना भी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें 2 घंटा CBT 2 के लिए दीजिए। जो कैंडिडेट सीरियस हैं कि इसको लगता है कि हमको सिलेक्शन लेना है, तो उसको CBT 2 का साथ ही पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि CBT 1 का होने के बाद पढ़ेंगे, नहीं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।